अच्छा टॉपिक है हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या होती है? द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू लाइंस x1 y1 एंड x2 y2। मतलब हमारे पास एक ऐसी लाइन जो कि हमारे पास है x, जिसका हमारे पास x है और एक हमारे पास उसका मौजूद है y। ठीक है, वो हमारे पास पास करिए एक पॉइंट x1 y1 से और पास करिए हमारे पास x2 y2 से। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी ये क्या रहेगी? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। और इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला हमारे पास होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये फॉर्मूला ये पीडीएफ मौजूद है। y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। ठीक है, एक और चीज हमारे पास ये आती है कि हमारे पास जब स्लोप्स बनते हैं, ठीक है, जब स्लोप हमारे पास पैरेलल होंगे तो उस अच्छा ये बात तो हमारा लाइन की हो गई। अच्छा अब बात आ रही है लाइन और स्लोप की बात आ रही है। जब हमारे पास स्लोप पैरेलल होंगे तो उस सूरत में हमारे पास अब जैसे ये दो स्लोप है हमारे पास m1 और m2, ये एक दूसरे के क्या हमारे पास पैरेलल है। और पैरेलल लाइन हमारे पास क्या होती है? जो कि कभी भी जाके इंटरसेक्ट नहीं होती। ठीक है, वो हमेशा पैरेलल रहती है। तो उस सूरत में हमारे पास जो m1 होगा वो हमारे पास इक्वल होता है m2 के। ठीक है, अच्छा और दूसरी बात कि हमारे पास जब ये परपेंडिकुलर होते हैं तो उस सूरत में हमारे पास क्या होता है? m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल्स टू -1। कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये चीजें अप्लाई करनी है। m1 इज इक्वल्स टू m2 और m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन पहला हमें बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हमें क्या दिया हुआ? 1 5 और द -3 एंड 4 एंड परपेंडिकुलर टू द पॉइंट -3 एंड -4। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास ये हमें पॉइंट दिए हुए, दो पॉइंट दिए हुए और बोल रहा है परपेंडिकुलर टू द पॉइंट -3 एंड -4। अब सबसे पहले हम लोग को ये बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हमें एक स्ट्रेट लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। ठीक है, अब यहाँ पे y और जो x हमारे पास है ये हमें ये मतलब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। और हमें जो वैल्यूज पता है, किसकी पता है? y1 पता है जो कि हमारे पास 5 है, y2 पता है जो कि हमारे पास 4 है, x1 पता है जो कि हमारे पास 1 है और x2 पता है जो कि हमारे पास -3 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग ना सारी वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। एक एक करके हम लोग जब पुट करेंगे तो हमारे पास एट द एंड हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इक्वेशन हमें क्या बता रहा है कि भाई y इज इक्वल टू 1/4x माइनस 1/4 प्लस y। इन दोनों को हम लोग आपस में एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन रही है y इज इक्वल टू 1/4x प्लस 19/4। अच्छा, x के साथ जो भी हमारे पास कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास m कहलाता है। ठीक है, एट द एंड जब इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी तो x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास m1 होगा। ठीक है, अच्छा अब हमें m2 की हमें वैल्यू नहीं पता। तो अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है? यहाँ पे हमें बोल रहा है कि आप निकालो परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। तो परपेंडिकुलर का हमने फॉर्मूला देखा था। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हमने इसको m1 ले लिया, जो हमारे पास क्वेश्चन आया था उसको हमने m1 ले लिया। तो m1 हमारे पास 1/4 आ गया मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। सॉल्व हमने किया तो हमारे पास m2 कितना आ रहा है? -4 आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग जब m2 की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास तो सॉल्व अच्छा ये अच्छा फिर हमारे पास आ रहा है कि परपेंडिकुलर टू द पॉइंट। अब बोल रहा है परपेंडिकुलर टू द पॉइंट। अब हमने ये लाइन कैलकुलेट कर दी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके जरिए हमने अपना m1 ले लिया। अब वो m1 हमारे पास क्या है? अब वो हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर टू द पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट हमारे पास है ये इससे हम लोग अगली जो इक्वेशन हमारे पास होगी वो ड्राइव करेंगे। अब वो पॉइंट हमें क्या देगा? -3 और -4। ठीक है, अब हमारे पास अगला फॉर्मूला m के साथ क्या आता है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1 आता है। ठीक है, तो y1 हमारे पास ये रहा। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन y1 और x1 चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे इस अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट यहाँ पे y1 हमारे पास क्या हो गया? -4 हो गया और x1 हमारे पास क्या हो गया? -3 हो गया और m2 हमारे पास क्या आया? -4 आया। अच्छा, m1 से हम लोग m2 हमेशा निकालते हैं और फिर m2 हम लोग फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। तो m की जगह हमने -4 लिख दिया। x हमारे पास यहीं पे x तो हमें नहीं पता और x1 हमें कितना दिया हुआ है? -3 दिया हुआ है। तो सॉल्व करने वाला हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू -4x -16। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर द पॉइंट थी और ये हमने दो पॉइंट से अपनी इक्वेशन निकाली। इसी तरह ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर का है तो उसको भी देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। दो पॉइंट हमें दिए हुए -4
और 3/2 ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है। इसी तरह एक और दिया हुआ x2 और y2 जो कि -5 और -1 है। और बोल रहा है परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द 1/2 एंड 1/4। इसी तरह पहले एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालेंगे जिसके जरिए हमारे पास m1 आएगी। ठीक है, m1 हम अच्छा तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। तो सारी चीज हमें सारी वैल्यूज हमें पता है, ये हमारा x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारे पास y2 है। ठीक है, तो फॉर्मूले हम लोग पुट करेंगे तो एट द एंड हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, y इज इक्वल टू 5/2x प्लस 23/2। अब ये x का कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, m1 कहलाता है। और यहाँ पे कंडीशन हमें क्या दी है, परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो परपेंडिकुलर टू द लाइन है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। m1 की जगह हमने कोफिशिएंट रख दिया 5/2, सॉल्व किया तो m2 हमारे पास कितना आ रहा है, -2/5। अब मेन जो हमारा इक्वेशन होती है वो होती है स्लोप और पॉइंट के दरमियान, ये हमें इक्वेशन मेन निकालनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। m2 की जगह हमने m2 की वैल्यू रखी। अब पॉइंट हमें क्या दिया हुआ था, 1/2 और 1/4। तो 1/2 हमारे पास क्या हो गया, x1 हो गया, ये हमारे पास हो गया y1। तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया और इस बार हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन ड्राइव हो रही है। ठीक है, फिर ये सारे परपेंडिकुलर के हैं हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन हमें यहाँ क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 5 एंड -3 and 4 and parallel to the line through the point -3 and -4। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो पास करी है दो पॉइंट से, जो कि 2, 5 और -3 और 4 है, और जो कि पैरेलल है हमारे पास एक लाइन से। अब यहाँ क्या बात आ रही है, पैरेलल की। और पैरेलल हमने देखा तो पैरेलल हमारे पास स्लोप कैसे थे, m1 इज इक्वल टू m2 था। ठीक है, अब पहले सबसे पहले उसी तरह हमारे पास दो पॉइंट है, उससे हम लोग अपनी एक इक्वेशन ड्राइव कर लेंगे जिसके जरिए हमारे पास m1 आएगा। क्योंकि हमें जो अगली इक्वेशन हमें जो स्लोप और पॉइंट के साथ इक्वेशन निकालनी होती है उसके लिए हमें m2 लाजमी चाहिए होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले m1 निकालना पड़ता है और m1 हमारे पास इस फॉर्मूले से ड्राइव होता है। तो फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। तो यहाँ पे हमारे पास है x1 y1 x2 y2। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करी सारी चीजें तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, m1 कहलाएगा। और क्या बोल रहा है, पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट। अब ये जब बात हो रही है पैरेलल की, तो पैरेलल में हमने देखा था क्या होता है, m1 इज इक्वल टू m2 होता है। तो इसी तरह जो m1 की वैल्यू हुई वो हमारे पास m2 हो गई, और उसको हम लोग पुट कर देंगे अगली इक्वेशन जो कि हमारे पास है y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है जो कि हमारे पास पैरेलल है पॉइंट के -3 एंड -4। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हमारे पास इसी तरह सॉल्व होंगे।